आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। रक्षाबंधन का जो त्योहार है वो बहुत ही पवित्र त्योहार है। ये भाई बहनों का त्योहार है। हमारे भारत की जो संस्कृति है वो बहुत ही ज़्यादा धनी है। हर एक त्योहार के पीछे कुछ न कुछ ऐसी बातें छिपी हुई है जिसको कि जानना बहुत ही ज़रूरी है। और ये सभी त्योहार जो है परिवार को जोड़ने का कार्य करती है, समाज को जोड़ने का कार्य करती है। हम चाहे कोई सा भी त्योहार मनाएं, उन सभी त्योहार का उद्देश्य एक ही होता है कि हमारा जो परिवार है वो इकट्ठा हो, हमारा जो समाज है वो सब मिलजुल कर रहे। राखी का जो त्योहार है ये बहुत ही सुंदर त्योहार है, बहुत ही पवित्र त्योहार है। इस त्योहार में बहन जो है अपने भाई की कलाई पे राखी बांधती है। इस त्योहार में भाई जो है अपनी बहन को वचन देता है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। अब देखिए आज के समय में भाई कहीं और होता है, बहन कहीं और होती है, बहुत दूर भी हो सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि भाई किसी और देश में है और बहन किसी और देश में है। इसका जो मेन उद्देश्य है ये है कि जब इस धागे को बांधते हुए जो वचन लेना है वो ये है कि हम एक दूसरे के लिए बहुत ही सुंदर सोचेंगे, पवित्र सोचेंगे, जिससे कि उसकी भी भलाई हो और मेरी भी भलाई हो। क्योंकि सोचने से ही सारा चीज होता है। जब आप अच्छा सोचते हैं तो अच्छा होता है, बुरा सोचते हैं तो बुरा होता है। तो इसीलिए सोचने के ऊपर ही निर्भर करता है। जब आप नेगेटिव सोचते हैं तो पूरा वातावरण जो है नेगेटिव हो जाता है, और जब आप पॉजिटिव सोचते हैं तो इससे देखिए कि वातावरण जो है कितना हल्का रहता है, कितना खुशनुमा रहता है, कितना अच्छा लगता है सबको। तो इसीलिए सबको सुंदर सोचना है, सबके लिए मंगलकारी सोचना है। इस त्योहार में मुंह मीठा कराने का भी प्रचलन है। मुंह मीठा क्यों किया जाता है? इसका कारण ये है कि इससे जो है हमेशा जो है हमारा मन, हमारा मुंह जो है मीठा मीठा रहे। हम जब भी किसी को कुछ बोले तो सुंदर बोले, मीठा बोले, जिससे कि किसी को भी कोई दुख ना पहुंचे, कोई तकलीफ ना हो। क्योंकि बातों को लोग पकड़ कर बैठते हैं। आप जो बोल रहे हैं आप तो भूल भी जाएंगे, लेकिन सामने वाले को, जिसको आपने कुछ ऐसा कटु शब्द कह दिया है, वो भूल नहीं पाते हैं। तो इसीलिए मुंह मीठा कराया जाता है। और इसका ध्यान भी रखना चाहिए कि हम जब भी बोले सुंदर बोले, मीठा बोले, क्योंकि बोलना जो है हमारा बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। अधिकतर जो देखेंगे झगड़ा लड़ाई होता है वो बोलने के ही कारण होता है। तो जब आप अपना बोलने पर नियंत्रण रखेंगे, मीठा बोलेंगे, सुंदर बोलेंगे, तो फिर देखिए कभी भी किसी से आपकी लड़ाई हो नहीं सकती है, और आप जो है हमेशा खुश रहेंगे और सामने वाले भी आपसे खुश रहेंगे। तीसरा है उपहार देना। इस त्योहार में जब बहन अपने भाई को राखी बांधती है तो फिर भाई जो है अपनी बहन के लिए कुछ न कुछ उपहार लेकर आता है। अब आज के समय में देख रहे हैं कि अगर उपहार मान लीजिए कि सस्ता हो या फिर कुछ छोटा मोटा चीज हो, तो इससे जो है फिर कई बार सामने वाले को ऐसा भी लगता है कि ये इतना छोटा सा गिफ्ट मुझे दिया है, इतना सस्ता दिया है, मेरी वैल्यू इतनी है क्या? तो ऐसा नहीं है। उपहार से किसी का भी कोई वैल्यू को नहीं मापा जा सकता है। वो तो बस ऐसे ही देने लेने की प्रथा है तो चलता आ रहा है। लेकिन ये देखिए कि आपके मन में कितनी शुभ भावनाएं हैं दूसरों के लिए। आप कितना शुभ सोचते हैं, कितना उसके लिए मंगल सोचते हैं, आपके मन में उसके लिए कितना प्यार है, इसे देखना चाहिए। ना कि उपहार को देखकर आप अपनी वैल्यू को आंकने लग जाएं। उपहार तो क्या है, वो कोई मायने थोड़ी रखता है। वो तो ऐसे देने लेने की बात है। तो कभी छोटा भी हो सकता है, कभी बड़ा भी हो सकता है, कभी नहीं भी हो सकता है। इससे कुछ नहीं होता है। बस आप ये देखिए कि सामने वाले की जो है वो भावनाएं कैसी है, उसके मन में हमारे लिए प्रेम कितना है, मेरे मन में उसके लिए प्रेम कितना है। इस बात के ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो इस तरह से अगर आप रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं, सादगी से मनाते हैं, सुंदर से मनाते हैं, एक दूसरे के लिए मन में जो है प्रेम की भावनाएं हो, तो फिर देखिए कि ये रिश्ता कितना सुंदर होता जाएगा। फिर जो हमारा परिवार होता है वही हमारा सब कुछ होता है। जब परिवार आपके साथ है तो आप कभी भी अकेला नहीं पड़ सकते हैं। तो इसीलिए हमेशा परिवार के साथ रहिए, सबके साथ खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। इसी तरह से कोई भी त्योहार मनाने में अच्छा लगता है। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।